गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस मींस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो गाइस इस टेंस का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या कि किसी ऐसे कार्य का अंदाजा लगाना जो वर्तमान या फिर फ्यूचर में चल रहा होगा। तो जैसे देखिए मतलब अंदाजा लगाएंगे हम, जैसे कोई कार जो अभी चल रहा होगा या फिर आगे चलेगा उसका हम अंदाजा लगाएंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ बैठे बैठे सोच सकते हैं कि यार मेरा दोस्त घूम रहा होगा, है ना, वह खाना पका रहा होगा, वह कुछ कर रहा होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सामने है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेंस के थ्रू किसी कार्य के होने का जो चल रहा होगा ऐसे कार्यों का अंदाजा लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बाहर गया तो हम लोग बोलेंगे यार वह पढ़ाई कर रहा होगा, है ना, वह कुछ और अलग सीख रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसका जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यस। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल प्लस बी। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस पढ़े, मैं आपको पहले से बताया हूं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, आईएनजी। यस। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका जो आइडेंटिटी हो जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस। जहां हिंदी में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको काफी सारे बता चुका हूं। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी तरह से नेगेटिव सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मतलब जो यहाँ पर वी होगा वो क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा। उसी तरह से इंटरोगेटिव बनाना है तो आप बिल को सामने लाएंगे, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा बिल सब्जेक्ट वर्ब, है ना, बिल सब्जेक्ट बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसी तरह से डब्ल्यूएच वर्ड बनाना है तो सबसे सामने डब्ल्यूएच वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मींस डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट, सॉरी गाइस, डब्ल्यूएच प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले आपकी स्क्रीन में है, आप इन्हें देखें और प्रॉपर समझें कि किस तरह से आपको बी का यूज करना है। बी हमेशा क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा। चलिए तो देखते हैं आप कुछ एग्जांपल। जैसे वह मेहनत कर रहा होगा, क्या होगा, ही विल बी वर्किंग, है ना। मेरा भाई खाना पका रहा होगा, माय ब्रदर विल बी कुकिंग फूड। मम्मी काम कर रही होगी, मदर विल बी वर्किंग। तो देख रहे हैं हम लोग गाइस इन तीनों एग्जांपल में किसी चीज का अंदाजा लगा रहे कि ऐसा हो रहा होगा। जैसे हम लोग अपने लिए बोल सकते हैं कि अगले 5 साल बाद मैं बहुत पैसे कमा रहा होगा, तो क्या होगा, आई विल बी अर्निंग अ लॉट्स ऑफ मनी आफ्टर 5 years। तो इस तरह से अंदाजा लगाना। तो अब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल के चारों फॉर्म में, है ना। जैसे एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं मृणाली खाना पका रही होगी। तो क्या होगा, मृणाली विल बी कुकिंग फूड। मृणाली खाना नहीं पका रही होगी, मृणाली विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या मृणाली खाना पका रही होगी, विल मृणाली बी कुकिंग फूड। मृणाली खाना कैसे पका रही होगी, तो क्या होगा, हाउ विल मृणाली बी कुकिंग फूड। यस। उसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल की आप लोग आपस में प्रैक्टिस करें, है ना, और इस टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टेंस का यूज बहुत ज्यादा स्पीकिंग में होता है। हम नॉर्मली अक्सर बोलते रहते हैं यार वह आ रहा होगा, है ना। कई बार हम किसी का वेट करते रहते हैं यार, तो हम बोलते हैं ना वह आ रहा होगा, है ना, या फिर वह शायद कुछ कर रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस। यस। तो आई होप गाइस आप इस टेंस को समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट विल बी और वर्ब में आईएनजी, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको कई सारे बता चुका हूं और एक दो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वे कुछ सोच रहे होंगे, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कोई बैठा रहता है और हम लोग बोलते हैं यार वह शांत बैठा है, तो हम बोलते हैं वह कुछ सोच रहा होगा या वे कुछ सोच रहे होंगे। तो क्या होगा, दे विल बी थिंकिंग समथिंग, है ना। और कोई दुकान में कोई खड़ा है तो हम दूर से बोलेंगे वह कुछ खरीद रहा होगा, ही विल बी बाइंग समथिंग। यस। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां भी आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे, किसी कार्य के चल रहे होने का, तो आप इस टेंस को यूज करें। और आई होप आप इसे समझ गए होंगे और ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें और इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।